नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश में। अमित पांडे मैं इसमें मौजूद हूँ। जौनपुर ज़िले के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत मीरापुर केवल गांव है। यहाँ पर विशाल आर नाम के पांडे हैं जो कि प्रवर्तन अधिकारी हुए हैं। यूपीएससी निकाला है इन्होंने और इनसे हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो आइए हम सीधे सीधे आपको जोड़ना चाहेंगे उस छात्र से, उस बच्चे से जो आज गांव का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने ज़िले का भी, अपने तहसील का, अपने ब्लॉक का। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से ज़रा से बताएं कि अपना नाम और गांव। सर मेरा नाम विशाल राजेश पांडे है और मेरे गांव का नाम मीरापुर केवल है, तहसील बदलापुर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है। जी, तो सबसे पहले आप का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया। सबसे पहले सर वही है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये यूपीएससी का इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम था, 2023 में चालू हुआ था। मैंने अपनी प्रिपरेशन सर यूट्यूब के माध्यम से की थी, जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं सर उसमें जो फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मैंने प्रिपरेशन की थी। और बाकी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली। बस बाकी फिर हो गया। नहीं, ये जानना चाहेंगे आपने सेल्फ स्टडी घर पर रह कर के की है, जिसके लिए मैं यहाँ इतनी दूर से आया हूँ चल के, ये जानने के लिए आपने ये सारा जो सिस्टम बनाया कैसे बनाया और किस तरह से हासिल कर लिया आपने? नहीं सर, मैं घर पे ही था, मैं कहीं बाहर नहीं गया था ना। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं घर पे ही आ गया था। अब सर सारी चीज़ें, अब ऐसा नहीं है ना कि आपको दिल्ली ही जाना है, इलाहाबाद ही जाना है। सर हम लोग पहले इसलिए जाते थे कि वहाँ पे रिसोर्सेज थी, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन की वजह से, फ्री इंटरनेट की वजह से हर चीज़ें घर पे ही हैं। आपको बस एक पढ़ने की जगह ही तो चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, वो यहाँ घर पे अवेलेबल है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी अपने घर पे ही था सर, एक कमरा है मेरा, उसी में रहता था, आराम से पढ़ता था, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ। अब आते हैं हम आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि आपने सेल्फ स्टडी पढ़ाई करके अपने घर पर ही रह करके ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो प्राथमिक शिक्षा सर, मेरी प्राथमिक शिक्षा जो शुरुआत हुई थी यहीं मेरे गांव से ही हुई थी। 5वीं 6वीं कक्षा तक मैं यहीं पे था। उसके बाद मैं थोड़े समय के लिए पिताजी और घर की वजह से मैं मुंबई भी गया था। उसके बाद फिर मेरी जो 10वीं और 12वीं हुई है वो प्रयागराज से हुई है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से, और फिर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री भी की है सर समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, यहीं से सर 2023 में वो कंप्लीट हुई थी। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद ही मैंने तुरंत फिर इस एग्ज़ाम में एक फॉर्म भरा था और फिर ये क्वालिफाई हुआ सर। नहीं, जैसे आप बीटेक करने के बाद लोग नौकरी की तरफ बढ़ जाते हैं, तो आपने क्या सोचा उस समय? नहीं सर, बिल्कुल, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, सबने प्लेसमेंट ली थी, लेकिन सर मेरा पहले से ही रुझान था। प्लस मेरे जो स्वर्गीय हीरालाल पांडे हमारे मेरे दादाजी हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में ही जाऊं। मैंने बस ग्रेजुएशन किया था फॉर एक वाइडर व्यू लेने के लिए कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिर, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे फाइनल था कि मुझे जाना तो सिविल सर्विसेज में ही है। तो इसीलिए समय ना ख़राब करते हुए मैंने समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में, मैंने यहाँ से MA भी कर लिया। और फिर मेरा एम वही था सर पहले से ही, वो टेक्निकल में नहीं जाना था। फिर उसके बाद फिर इसी में आ गया सर आगे। आपका प्रिय विषय सर मेरा इंडियन पॉलिटी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे, जैसे इस समय युवा जो हैं वो जाते हैं नौकरी के लिए? सबसे पहले तो इसमें अर्थ की दुनिया है, बीटेक करने के बाद लोग नौकरी ढूंढ लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप कोई जॉब को क्वालिफाई नहीं कर सकते। वो सर टाइम मैनेजमेंट का काम है, कर सकते हैं। बाकी बस लगे रहना है सर। ये सरकारी नौकरी में बस वही है कि आपको परसेवरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत झटके लगते हैं, बहुत झटके लगेंगे, बहुत लोग पीछे करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे ये जॉब कर लो, बहुत परिवार तकलीफ़ में है वगैरह वगैरह, काफ़ी, लेकिन आपको डटे रहना है, टूटना नहीं है सर। यही सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आप लगे रहेंगे तो आपका होगा ज़रूर। आप बस आप ईमानदार रहिए अपने कर्म के प्रति, बस ईमानदारी बरते रहिए, आप खुद से संतुष्ट रहिए, आपका ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। कब आपको लगा कि हमको सिविल सेवा में जाना चाहिए, कब आपको लगा? सर ये सिविल सेवा का जो ये कार्यक्रम है, ये मेरे दादाजी का ही दिया हुआ है बहुत पहले से सर। उनकी इच्छा थी कि मैं IPS अधिकारी बनूं, वहीं से शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे बस वही चीज़ें चली आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ सर इसमें हो गया है, अब आगे भी मैं कोशिश करूँ कि मैं और अपर लेवल पे जाऊँ सर।
सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करूँ। उसके लिए कौन सा विषय स्टार्ट करेंगे, कैसे की तैयारी रहेगी, उसके बारे में थोड़ा सा चैनल बताएं ज़रूर। अब सर अभी मैंने फ़िलहाल यूपीपीसीएस का दिया है सर प्री, तो उसमें क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें हैं सर, सारे सब्जेक्ट्स हैं, अब चालू कर देंगे सर। अब क्योंकि उसका जो शायद मेंस मोस्ट प्रोबेबली सर शायद मार्च में या अप्रैल में होगा, तो उसमें भी लगे रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम इसी बार उसको भी क्वालिफाई कर लें सर। जैसे आप गांव से जुड़े हैं, तो गांव के लिए अगर आप नौकरी में हैं इस तरह से अच्छी खासी में, तो क्या करना चाहेंगे, कुछ सोचा है आपने? सर यहाँ पे वैसे बहुत सारे लोग हैं सर, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही बेरोज़गारी की ही है। बस मेरी यही है कि मैं उनको सही शिक्षा दे पाऊँ। जो यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, गांव में बच्चों के पास बेस नहीं है सर। उनका जो शुरुआती शिक्षा है ना वो ख़राब होती जा रही है, शुरुआती शिक्षा अच्छी से नहीं मिल पा रही है। फिर बाद में जाने के बाद लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, बस सरकारी नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन उनका बेस ही नहीं रहता। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जो प्राइमरी शिक्षा जो है वो बेहतर हो पाए, जिससे कि उनका नींव मजबूत हो। उसके बाद वो फिर देख लेंगे अपना, फिर उनको संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग लगे रहेंगे और निकाल लेंगे। लेकिन नींव ही ख़राब है तो कितना भी आप जंप मारिए, जितना ऊपर आपको जाना है उतना ही थ्रस्ट आपको नीचे भी तो लगाना पड़ता है। वो मजबूत होनी चाहिए, तभी आप ऊपर ऊंचा उड़ान भर सकते हैं। तो वो सर मजबूत करना है, शिक्षा मजबूत होनी चाहिए सर। जी, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपके जीवन का अंधकार दूर कर सकती है। हिंदी मीडियम भी आपने पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा, लोग इंग्लिश मीडियम तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे? सर ऐसी दोनों मीडियम को आपने देखा? जी जी जी। तो कहाँ अच्छा लगा कि नहीं ये बेटर है, ये इसमें थोड़ा सा? सर देखिए सर, कोई भी लैंग्वेज ऐसा सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होता, ये तो बस एक हमारा इंस्ट्रक्शन देने का और कन्वर्स करने का एक मीडियम है। हाँ ठीक है सर, इंग्लिश जो है थोड़ा वाइडली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, तो उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस उसके चक्कर में आप किसी दूसरे लैंग्वेज को नीचे दिखाएं, ये सही बात नहीं है। आप सब सीखिए, सब जानिए, सब में कन्वर्स करिए, कोई टेंशन नहीं। हाँ ठीक है सर, इंग्लिश का थोड़ा बोलबाला है अभी फ़िलहाल, बाकी हिंदी किसी से कम हो जाए ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अंत में जाते जाते युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बस अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए, शिक्षित होइए, आगे बढ़िए, बस और क्या सर, बाकी सब सही है। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने मकाम हासिल किया, वो भी एक घर के छोटे से कमरे में रह कर के पढ़ाई करते हुए। जबकि ये बीटेक थे, चाहते तो तुरंत नौकरी पा जाते, लेकिन इनको सिविल सेवा में जाना है, आगे की भी तैयारी जारी रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत शुभकामना, ये जो सोचे हैं वहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद।